पे वापस से रिजल्ट सुनते हैं। ओके, आज हम आपको भोजपुरी सॉन्ग के लिए प्लग और बेस कैसे बनाते हैं आपको बताने वाले हैं। प्लग और बेस बनाने के लिए जरूरी चीज क्या है, इसको कैसे प्लेस किया जाता है और कौन से वीएसटी प्लगइन का हम यूज करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्वागत है आपका सिप ट्रैक्स के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है शिवम। चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार सोलो में आपको सुनाते हैं प्लग और बेस। अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे तो एंड स्क्रीन में और आई बटन में हम लिंक लगा देंगे, आप उसको देखिए, तब आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक तरीका और भी है कि आप इसी में लेयरिंग चला सकते हैं, बट समझाने के लिए ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी है पैटर्न्स, इसको हम कर देते हैं डिलीट, ताकि आपको एकदम जीरो से समझा पाएँ। तो यहाँ पे सभी पैटर्न्स को डिलीट कर देते हैं। और बहुत लोगों का कमेंट आया कि भाई साहब जल्दी जल्दी ट्यूटोरियल बनाइए। तो अगर आप लोग भी ज़्यादा इच्छुक हैं तो हमको भी सिखाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों का कमेंट पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले आपको सॉन्ग का की पता होना चाहिए, आपका स्केल क्या है, मेजर है, माइनर है, उसमें भी क्या है, एफ शार्प माइनर है, जी मेजर है। तो यहाँ पे आपको वो पता होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है कि आपको सभी नोट्स पता होने चाहिए कि हमारे, जैसे कि एफ शार्प बना रहे हैं तो उसमें क्या की आएगा, कौन से पे वो जाएगा, गलत ना हो जाए। तो उसके लिए हम आपको एक स्केल मिडी दे देते हैं। ये इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे एक सैम्पलर लोड करना है, ठीक है। सैम्पलर कैसे लोड करते हैं, यहाँ पे जाइएगा प्लस में और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सैम्पलर। चाहे आप FL कीज भी लोड करके उसका वॉल्यूम को डाउन करके म्यूट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सैम्पलर मिल जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पे करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ये आ गया। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंपोर्ट टाइम सिग्नेचर अगर आप किसी प्रोजेक्ट में कर रहे हैं तो हम इसको बंद ही कर देंगे, ठीक है। इसका कोई हमें अभी ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट का पूरा टेम्पो चेंज हो जाता है, तो उसके लिए हम वो नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास में सिंथेसाइजर्स क्या होने चाहिए। सिंथेसाइजर्स में आप नेक्सस यूज़ कर सकते हैं, साइलेंट वन यूज़ करते हैं। कोई अगर नहीं है तो आप स्टॉक प्लगइन से भी बना सकते हैं। आज हम थोड़ा सा VST, मतलब अलग VSTs पे बता रहे हैं। आपके पास में तो नेक्सस होगा ही, सभी के पास में है। और यहाँ पे एक्सपेंशन है इसका ओल्ड वाला, जो बहुत ही समय से चलते आ रहा है। और यहाँ पे आपको जाना है यहाँ पे प्लग्स में, ठीक है। इस टाइप के साउंड आप, या फिर ये म्यूटेड गिटार भी ले सकते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे, या फिर यूके पाइक्स। तो बहुत तरह के प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे। किसी में डिले अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप डिले को यहाँ से बंद चालू कर सकते हैं, रिवर्ब को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। VST का अगर रिवर्ब नहीं यूज़ करना है, आपको मिक्स में उसको देखना है, तो वो अलग मैटर हो जाता है। फिलहाल हम इसी प्रीसेट पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है पियानो रोल पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाइट जो नोट है, इस पे अगर कहीं पे भी लगाएंगे तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे स्केल मिडी लगा हुआ है, तो हमारा सॉन्ग का स्केल भी था डी माइनर। तो यहाँ पे डी माइनर हम ऑलरेडी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिए थे, स्केल मिडी आपको हम पहले ही दिखा दिए। ये रहा नेक्सस। अब यहाँ पे सुनते हैं तो ज़्यादा एक स्वीट स्पॉट होता है आपका, जैसे कि FL स्टूडियो में कर रहे हैं तो C5 से लेकर के C6 तक जाएगा। C4 में भी कुछ कुछ नोटेशन आ सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा डाउन करेंगे तो बेस में साउंड करने लगेगा। तो यहाँ पे एक बार सुनिए, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पे प्लेसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे नोट रखिए, देखिए 1 2 3 4 है ना। यहाँ पे जाइएगा स्नैप ग्रिड में, यहाँ पे सेल में ले लीजिएगा और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ पे देखिए माइनर बना रहे हैं 1 2 3, इस पे यहाँ से 2 छोड़ेंगे और यहाँ पे फिर से 3 छोड़ेंगे, 1 2 3 लगाने के बाद 3 छोड़ना है उसके बाद, ठीक है। अब एक बार सुनते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब वापस से यहाँ पे पेंसिल टूल ले लेते हैं, इसको करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे कितना बॉक्स छोड़ना है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आप 3 पे रख सकते हैं। और अगर आप चाहो तो थोड़ा अगर इसको भारी बनाना है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, या फिर एक छोटा भी चल सकता है। चलिए हम वापस से इस पे
कर देते हैं। अब आगे क्या करना है, इसी को सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ा देना है। तो ये आपका इस तरह से साउंड करेगा। अब आगे क्या, इसी को तो रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब आगे हमको कुछ भी अच्छा लगाना है, जैसे कि सुनते ही हैं। ओरिजिनल सॉन्ग में तो ये था, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इस यहाँ पे डाउन करते हैं और देखिए कैसा साउंड करता है ये। थोड़ा गलत लग रहा है और ये जो आपको व्हाइट लाइन दिख रहा है इस पे ये नहीं गया है, इसलिए ऐसा ये गलत साउंड कर रहा है। तो आइए इसको ठीक करते हैं, उसके बाद सुनते हैं। और कहीं ना कहीं स्केल मीडिया को बहुत ज्यादा मदद करेगा अगर आप बिगनर लेवल पे हो। अब इसी तरह आगे भी बढ़ाना है तो यहाँ पे और क्या हो सकता है अच्छा। चलिए ए शार्प यहाँ पे लगाते हैं, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए कितना बॉक्स छोड़े, 1 2 3 और यहाँ पे चौथे पे रखना है। ठीक है, अब एक बार इसको सुनते हैं। फिर से ये नोट कहीं ना कहीं आ रहा है, इसको वापस से डुप्लीकेट कर लेते हैं इस जगह पे। और ये चीज हम कितना जल्दी कर लिए आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको शिफ्ट बटन, देखिए हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, डिलीट बटन आपके कीबोर्ड में होगा तो ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल के साथ में लेफ्ट क्लिक करेंगे तो और इसको नीचे करेंगे तो ये क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप कंट्रोल के साथ में ए दबाते हैं तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिलहाल हमको अगर इसको करना है तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ में लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और ये हो गया सेलेक्ट। जितना पार्ट आपको सेलेक्ट करना है, अब शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और लेफ्ट क्लिक से इसको आगे बढ़ा देंगे। अभी आपको ना शिफ्ट छोड़ना है और ना क्लिक। अगर आपका सही जगह पे ये आ गया है तो आपको क्लिक छोड़ देना है और शिफ्ट को भी छोड़ देना है। अगर शिफ्ट के साथ में अगर प्रेस नहीं करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो वापस से अगर हम शिफ्ट बटन के साथ आगे बढ़ाएंगे और क्लिक को छोड़ देंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। कहीं कहीं ऐसा होता है DAW में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर पे, जैसे कि आप अगर शिफ्ट बटन को भी छोड़ दीजिएगा तो ये भी इस जगह से अपना हट जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको सुन लेते हैं। बेटर ये होगा कि आप मेट्रोनोम के साथ सुने तो आपको एक रिदम का पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप प्लग्स को बना सकते हैं। इसमें भी बहुत तरह का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। चलिए एक बार देखते हैं शॉर्ट से। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है। तो बहुत तरह से प्लग्स को बनाया जाता है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा लेयर हो गया, इसको कर लेते हैं कॉपी और ये पैटर्न नंबर 2 में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तीसरा और ये चौथे पे भी जाके पेस्ट कर देंगे। अब एक बार सुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिलर है। तो इस तरह से आप प्लग्स को बना सकते हैं। अब बेस कैसे बनेगा, बेस भी बन जाएगा आपका प्लग से। एक बात का याद रखिएगा हमेशा, सबसे पहले आपको FL कीज पे आपको कॉर्ड क्रिएट करना है। कॉर्ड कैसे क्रिएट करना है, अगर आपको कॉर्ड बनाने के लिए सीखना है, कॉर्ड से ही सब कुछ बनता है, तो आप कमेंट कर दीजिए कि कॉर्ड पे भी एक वीडियो लाइए। अगर आप कॉर्ड क्रिएट कर लेते हो आपके लिए पूरा गाना बनाना इजी हो जाता है। आप चाहो तो उसका मेलोडिक्स क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रम बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज आपको सीखने के लिए स्केल मीडी हेल्प करेगा। अब बेस बनाने के लिए यहाँ पे आपको कौन सा सिंथ यूज करना है, आप यहाँ पे यूज करेंगे सीरम यूज कर सकते हैं, साइट्रस यूज कर सकते हैं, हार्मर भी यूज कर सकते हैं। कुछ हम आपको स्टॉक बता रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पहले यूज करना है सीरम, अगर आपके पास में है तो, नहीं तो हार्मर हार्मलेस पे जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीसेट देखिए, यहाँ पे सेक्शन में जाना है बेस में और ये वाला प्रीसेट आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, अब इसका साउंड देखिए कैसा है। ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट प्रीसेट है, आपका कौन सा है हमको बताइएगा। लेकिन ये प्रीसेट का साउंड बहुत ही गजब का करता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिक्स भी करना होगा, EQ वगैरह कर लीजिएगा तो
रिजल्ट बेटर हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि बेस बनाना कैसे है। बेस बनाने के लिए सिंपली आपको ये जो नोट है, जैसे कि ये रूट नोट है, इसको कॉपी करते चलेंगे, इसको भी कॉपी करेंगे, इसको भी कॉपी करेंगे और ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे करेंगे कंट्रोल के साथ में सी और जाएंगे पैटर्न को ओपन करेंगे। अब आपका जहां पे भी है ये बेस का हो गया और बेस के लेयर में इसको पियानो रोल पे जाकर के पेस्ट कर देंगे। आप इस तरह से भी पेस्ट कर सकते हैं पियानो रोल के साथ में भी, और यहां से भी जाके कॉपी एंड पेस्ट। और देखिए ये अपनी जगह से आगे बढ़ चुका है, तो इसको कैसे, इसको ठीक करना होगा। ठीक करने के लिए देखिए यहाँ पे इसको आगे कर लेंगे, पैटर्न नंबर 2 में जाएंगे, सॉरी लेयर नंबर 2 में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे लगा देंगे। ये आपका हो गया तैयार। अब सुनते हैं एक बार इसको। अगर आपको साउंड में चेंजिंग करना है तो आप ऑक्टेव को ऊपर नीचे करके भी एक बार सुन सकते हैं। जैसे कि ये ज्यादा थोड़ा ये पतला साउंड कर रहा है, अगर हमको थोड़ा सा डाउन करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ में अगर आप एरो डाउन बटन प्रेस करते हैं, ये एक ऑक्टेव डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। अब एक बार सुनते हैं। अब मेट्रोनोम को ऑफ करते हैं और एक बार यहां पे सुन लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको प्रीसेट्स भी एक बार दिखा देते हैं कि हम किस टाइप्स के यूज किए हैं। देखिए, तो यहाँ पे डीके पाइक्स हो गया, उसके बाद फिर अगला है यूके पाइक्स, ठीक है, उसके बाद फिर एक और है यहाँ पे साइलेंट वन में प्लग 3। तो ये हम डिजाइन किए थे। अगर ये आपको बैंक चाहिए तो डाउनलोडेबल लिंक हम लगा देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप बेस में भी अलग तरीके से वेरिएंट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि यहाँ पे मेलोडीज कैसे क्रिएट करना है। उससे पहले अगर आपको कॉर्ड बनाने के लिए सीखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, पूरा डिटेलिंग वीडियो में हम आपको समझा देंगे वहाँ। और एक स्केल मिडी फाइल हम आपको दे रहे हैं फिलहाल प्रैक्टिस करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि भोजपुरी सॉन्ग के लिए मेलोडीज लीड कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कॉर्ड बनाने के लिए सीखना होगा। तो हम आपको जो बोलें आप वो कीजिए, और अगर कोई भी बैंक प्रीसेट चाहिए तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप भोजपुरी सॉन्ग के लिए प्लग और बेस बना सकते हैं। इसको और भी बेहतर किया जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि नेक्सस का ही यूज करेंगे, आप साइलेंट वन, सीरम, ड्यून का यूज कर सकते हैं, या इनमें से किसी भी सिंथेसाइजर से आप बना सकते हैं, या फिर आप स्टॉक प्लगइन का भी यूज करके बना सकते हैं। हम बस आपको बेसिक समझाना चाहते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको और बेहतर करने के लिए मिक्स करना होगा या फिर प्रीसेट टोन में भी चेंजिंग करना पड़ सकता है। हम आपको एक स्केल मिडी फाइल दे रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। चलिए, एक हम आपको टास्क देते हैं, इसके अगले पार्ट के आने तक आप एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए जिसमें ड्रम हो, प्लग और बेस हो, और उस प्रोजेक्ट को आप हमें भेजिए। हम देखेंगे कि आप क्या किए, तो देखते हैं कि कौन करता है। कुछ सॉन्ग ब्रेकडाउन का प्रोजेक्ट हम एंड स्क्रीन में लगा देंगे, आप देखिए और उससे सीखिए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।